हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव निकालेंगे हम। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि विद्युत द्विध्रुव के किसी अक्ष पर विभव को हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो निरक्ष पर होगा दोस्तों। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक कोटेशन होता है जो आपके लिए ही होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। क्योंकि अगर ये कोटेशन को अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे तो इट्स मे बी कि आप जो है लगन से मेहनत करोगे दोस्तों। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है, कह दो मुश्किलों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए। कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के जो आपका टॉपिक है वो है निरक्ष पर स्थित बिंदु, और उस बिंदु पर हम लोग निकालेंगे विभव। फाइनल है, तो टॉपिक बहुत आसान है। अगर आप प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो को आप देखो और इस चीज को अपने लाइफ में लाने का प्रयास करो दोस्त। ठीक है, तो आपका टॉपिक ये है, देखिएगा क्या है। विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत ध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव। ठीक है, ये आपका टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर आपका विभव निकालना है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो निरक्ष होता है इस निरक्ष को हम लोग विषुवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत भी बोला जाता है। फाइनल है, तो हम लोग को इस पर स्थित किसी बिंदु पर हम लोग को क्या निकालना है? विभव निकालना है। बहुत ही सिंपल आपका ये टॉपिक है। आप इस चीज को अगर प्रीवियस वीडियो आप देखे हो तो आपको पूरा समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, तो आपका क्या है, सबसे पहले हमको पता है कि ये आपका एक द्विध्रुव है। ये क्या है? आपका एक द्विध्रुव है, और इस द्विध्रुव के इस बिंदु यानी कि दोनों के बीच का दूरी क्या है? 2a है। फाइनल है, तो आई होप कि आप ये कह सकते हो कि सेंटर से इस बिंदु पर, यानी कि कहने का मतलब है कि द्विध्रुव के सेंटर से किसी बिंदु पर आपको निकालना है क्या? विभव निकालना है। तो कहां पे निकालना है? तो निरक्ष पर निकालना है। तो सेंटर से इस स्थिति को हम लोग कहेंगे निरक्ष। क्या बोलेंगे? निरक्ष बोलेंगे दोस्तों। जैसे ही निरक्ष हम लोग किए तो ये जो दूरी हुआ वो दूरी आपका बदल गया a में और a में, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी a, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया? a हो गया। फाइनल है, तो आपको ये पता होना चाहिए या पता भी होगा कि हम लोग को निकालना है किसी बिंदु पर। तो ये बिंदु क्या है आपका? मान लीजिए कि बिंदु P है। इस बिंदु पर हमको निकालना है विभव। तो जैसे ही आपको विभव निकालना होता है तो क्या करते हैं कि प्लस के कारण और माइनस आवेश के कारण हम लोग क्या निकालते हैं? विभव को निकालते हैं। तो यहां से प्लस के लिए यहां तक की दूरी और माइनस के लिए यहां तक की दूरी को आपको पता करना होगा। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या करना है? आपको पता करना है। फाइनल है, तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। इस चीज को आसानी से समझो दोस्त। ये है आपका माइनस के कारण, ये सेंटर पे है, सेंटर पे बना लो इसको। ये चीज को सेंटर पे बनाओगे ताकि आपको फाइनली जो है पूरा समझ में भी आएगा। ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर को ही कुछ ऊपर बिंदु पर उसको बोला जाता है निरक्ष। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरक्ष या विषुवत बोला जाता है। फाइनल है, अब हमको क्या करना है कि ये Q के कारण और
माइनस प्लस के कारण और माइनस के कारण बिंदु P पर हमको निकालना है विभव। क्या निकालना है? विभव। ठीक है, तो आपको ये पहले पता करना होगा कि मान लीजिए इस सेंटर से, केंद्र से ये बिंदु P की जो दूरी है उसको मान लीजिए r। क्या मान लीजिएगा? r। तो जब ये पता है और ये पता है तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। और ये समकोण त्रिभुज को हम लोग पाइथागोरस का रूल लगा करके इसका अगला जो भुजा है उसका हम लोग ये भुजा को निकाल लेंगे। तो देखिएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये आपका जो दूरी है r है, ये दूरी आपका ये है। तो पाइथागोरस का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कितना है आपका a, तो यहाँ लिख देंगे a का स्क्वायर। लंब कितना है r, तो यहाँ लिख देंगे r का स्क्वायर। आपका कर्ण जो आ गया वो क्या आ गया? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ गया। या इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हो, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के होल स्क्वायर। यानी कि ये समकोण त्रिभुज का हम लोग ये दूरी को पता कर लिए। तो ये दूरी जो आया वो दूरी है आपका r स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि दूरी जो आया वो आया, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a और b की जो दूरी हुई वो आ गया रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फाइनल है। ये किसके कारण आया? तो प्लस के कारण। और किसके कारण निकालना है? तो माइनस कारण। तो माइनस के कारण ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये O है। समकोण त्रिभुज के लिए त्रिभुज POB से, जैसे POB से निकालेंगे तो निकालने के बाद ये R है, ये आपका A है, तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस यहाँ पे भी लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ही किए हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है आपका? a स्क्वायर प्लस लंब कितना है? r स्क्वायर। तो कर्ण क्या आ जाएगा? कर्ण जो होगा वो अंडर रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आया PB बराबर 20। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमको पता चल गया। इस दूरी को हम लोग लिख लेंगे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे a और p की दूरी पता चल गया और b और p की दूरी पता चल गया। प्लस के कारण दूरी पता चल गया, माइनस के कारण जो है दूरी पता चल गया। तो हम लोग को बहुत आसान हो गया टॉपिक। अब यहाँ से हम लोग q के कारण और माइनस प्लस दोनों के कारण हम लोग निकालेंगे विभव। तो सबसे पहले आवेश q के कारण बिंदु P पर विभव निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आवेश प्लस q के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब इसके कारण हमको निकालना है। तो इसके कारण निकालना है तो विभव का जो फॉर्मूला होता है v प्लस क्यू कर दीजिए। ये कोटेशन है, यानी कि ये सिंबल के द्वारा हम लोग दर्शा रहे हैं। ये आपका v प्लस क्यू। तो v प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k प्लस क्यू बटा क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है आपका? r स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। ये हम लिख देंगे r स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया प्लस के कारण विभव। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा? फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे आप निकालो आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। बहुत आसान है, इस चीज को आप आसानी से समझिए, बहुत ही आसान है। तो आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर का विभव निकालना है। तो इसके लिए जो विभव होगा वो क्या होगा? माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा? के माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर। तो आर के लिए क्या आ गया दूरी? तो आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। फाइनल है। ये आपका माइनस टर्म है, ये क्या हो गया? प्लस टर्म। तो यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला बना
विभव जो बना वो बना सेकेंड समीकरण। ठीक है, ये किसके कारण आ गया, माइनस क्यू के कारण, ये किसके कारण आ गया, प्लस क्यू के कारण। अब क्या करेंगे, ये जैसे ही ये फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण यानी प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण दोनों को जब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद नेट विभव पता चल जाएगा कि नेट विभव क्या होगा। ठीक है, तो नेट विभव अगर निकालना हो तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से नेट विभव जो होगा, नेट विभव क्या होगा, यानी v बराबर v प्लस क्यू और क्या होगा v माइनस क्यू। ठीक है, तो यहां पे वी क्यू के लिए क्या आपका है के क्यू प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पे लिख देंगे किस चीज को, लिखेंगे के प्लस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस के लिए क्या है, दिस आया है, तो यहां पे लिखेंगे के माइनस क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये टर्म आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। दोनों क्या है, सेम दिख रहा है, तो दोनों स्थिति जब सेम दिख रहा है तो यहां पर क्या होगा, एक प्लस और एक क्या हो जाएगा माइनस। तो ये अगला स्थिति में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद इसका जो नेट विभव निकला वो क्या निकला, जीरो। तो फाइनल यहाँ पे नेट जो विभव हो गया वो विभव क्या हो गया, जीरो। तो आप कह सकते हो कि निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर का जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। नेट विभव कितना होगा, शून्य होगा। कैसे होगा, क्योंकि दोनों पर का जो आवेश है और उनके बीच का जो दूरी है सेम है, सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ जो है चिन्ह का जो है डिफरेंस है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। जैसे ही प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, नेट जीरो हो जाएगा। तो फाइनल नेट विभव क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, आई होप कि ये चीज को आप समझ रहे हो। फिर से इसको एक बार रिवाइंड कर दूं, इसके बाद ये टॉपिक क्या होगा, फिनिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर जो है आपका विभव निकालना है। कोई बिंदु है जो निरक्ष पर स्थित है, तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, तो सबसे पहले एक द्विध्रुव का निर्माण किए। तो ये द्विध्रुव क्या होगा, प्लस और माइनस क्यू, और ये दोनों के बीच की दूरी 2a होता है। तो ये क्या दिखाता है, विद्युत द्विध्रुव को दिखाता है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कह रहा है कि निरक्ष पर, तो निरक्ष जो होता है तो ये विद्युत ध्रुव के सेंटर से एक पॉइंट यहाँ पे, तो इसको हम लोग निरक्ष बोलेंगे या विषुवत बोलेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव को निकालना था। फाइनल है, तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या होगा, प्लस के लिए माइनस के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता करना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता करना होगा। तो हमको पता है कि r पता है, a पता है, तो ये जब दोनों पता है तो ये हमको पता आसानी से हो जाएगा। तो किस रूल से हो जाएगा, तो ये जो रूल लगा वो पाइथागोरस का लग गया। तो पाइथागोरस से फाइनल जो आपका दूरी आ गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस स्थिति में माइनस क्यू के लिए ये पता है, ये पता है, तो ये दोनों का पता चल गया। तो यहाँ से जो आपका दूरी आ गया pb बराबर पता चल गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी कुछ नहीं है दोस्त, ये जैसे ही दूरी पता चला तो प्लस क्यू के कारण जो विभव आया दिशा आया, माइनस क्यू के कारण जो विभव आया वो दिशा आया। अब क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या चीज का है, एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है। जैसे ही दोनों को जोड़े तो जोड़ने के बाद आपका नेट जो विभव आया वो क्या आया, शून्य आ गया। बहुत ही सिंपल है, ये चीज को आप मन से देखो और प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलो, क्योंकि अब जब तक आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आगे वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते हो इन द सेंस ये समझना है कि आज हमको ये वीडियो देखना है तो उससे पहले वाला एक वीडियो देख लो ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, अगर आप बीच से देखोगे तो आपको पूरा समझ में भी नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो हमारा सजेशन यही है कि आप वीडियो को सीक्वेंस में देखो ताकि आप आगे जाकर के कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना आए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे विभव निकालेंगे वो समान बिंदु पर। किस बिंदु पर, समान बिंदु। इसका इम्पैक्ट दो। मान लीजिए ये द्विध्रुव है, अब इस द्विध्रुव माइनस और
प्लस और माइनस के कारण हमको निकालना होगा, तो ये आपका 2a है, फाइनल है। तो हमको पता है कि अक्ष जो होता है दिश होता है, यानी कि द्विध्रुव के सीधे लाइन जो होता है वो अक्ष को बताता है, और इसके सेंटर से इस बिंदु पर निरक्ष पर बताता है। तो अक्ष पर भी देख लिए, निरक्ष पर भी देख लिए। अब हमको देखना है कि किसी भी बिंदु पर अगर हमको निकालना हो द्विध्रुव के कारण विभव तो कैसे निकलता है। तो मान लो कि ये अक्ष था, ये निरक्ष था, अब मान लो कि यहाँ पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, वो चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज समझे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अगर ये मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और जा करके लाइक करो, नोटिफिकेशन पर जाकर बेल आइकन को दबाओ दोस्त, और शेयर करना मत बोलो। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।